8th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your basic point of the chapter number 15. Now student, today we start exercise 15.1. In the exercise 15.1 student, what they give you, here you find the compound interest and amount. Here they give you rupees 10,000 for 8 year at 5% per annum compound annually. हमें निकालना क्या है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट. स्टूडेंट, मैंने आपके पास एक वीडियो सेंड की थी. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ट्राई करके देखे होंगे. कुछ बच्चे कर भी चुके हैं और एक बार दोबारा से आप समझ लीजिए. वैल्यू क्या दी हमें, प्रिंसिपल दिस टाइम दिस रेट दिस. अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू एन. एन यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को. तो स्टूडेंट देखो, प्रिंसिपल के पहले इस पे प्रिंसिपल वैल्यू रखेंगे, रेट के पहले इस पे रेट वैल्यू निकाल लेंगे और टाइम के पहले इस पे हम टाइम राइट करेंगे. स्टूडेंट, हमें यहाँ देखना है कि कंपाउंड एनुअली दे रखा है या हाफ ईयरली दे रखा है. अगर हाफ ईयरली दे रखा है तो रेट को तो 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है. उसके बाद अगर हमें कंपाउंड क्वार्टरली दे रखा है तो उसमें हम क्या करेंगे, 4 से टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमें रेट दे रखी है उसको 4 से डिवाइड कर देना है. इस तरह हम वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे. 1000 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5 अपॉन 100 पावर 8. 5 को कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5 20 जा. वैल्यू आ गई है स्टूडेंट यहाँ से 1/20. 1/20 को एलसीएम लेके इसको 1/1 कर लेते हैं. एलसीएम लेने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 और क्रॉस मल्टीप्लाई से 20 + 1 21/20. यहाँ पे पावर 8 है तो इट मीन्स इस 21/20 को हमें 8 टाइम लिखना है. जो कैंसिल आउट होता है वो यहाँ 4 जीरो है, नीचे 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी. उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी उसको 2 5 6 से डिवाइड कर देते हैं, 0 0. वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 14774.55. अब जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. Second part you do same as the part number first. Now student, in the third part what they give you principal, time, rate, and here you find when the interest compound half yearly. इंटरेस्ट कैसे दिए हैं, कैसा दिया है आपको, हाफ ईयरली. हाफ ईयरली के लिए मैंने क्या बताया था, जो रेट है उसको तो 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है और जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 हाफ बच जाएंगे. और जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था इसी तरह से हमें क्या कर देना है, अमाउंट निकाल देना है. प्रिंसिपल के पहले इस पे वैल्यू पुट करके, रेट के पहले इस पे 5, टाइम के पहले इस पे 3 और इसको हम इस तरह सोल्व कर देंगे. फिर जो यहाँ हमारा आंसर आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. In the question number 2, found the compound interest on rupees 12500 for 9 months at 8% per annum when the interest is payable quarterly. क्वार्टरली दे रखा है. क्वार्टरली के लिए अब देखो यहाँ हमें टाइम कितना दे दिया, सॉरी प्रिंसिपल ये है, टाइम ये है और रेट ये है. टाइम 9 मंथ है. 9 टोटल ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 9/12 हो गया. जो हमें टाइम दे रखा है उसको 4 से डिवाइड करना है तो इसमें 3 क्वार्टर आ जाएंगे. टाइम है, सॉरी रेट है, रेट को डिवाइड करना है हमें कितने से, 4 से डिवाइड करना है. कितने से डिवाइड करना है हमें, 4 से. क्वार्टर है, 2% रेट आ जाएगी. ये आ गया हमारा यहाँ पे 2/100. 2 1 जा 2 50 जा. तो यहाँ वैल्यू है हमारी 12500 मल्टीप्लाई 3 टाइम 3 क्वार्टर हैं तो 50 and 1 50 and 1 50 1/50 मल्टीप्लाई 50 1/50 मल्टीप्लाई 50 1/50. अब यहाँ देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई हैं. 5 2 जा 5 5 जा, देन 5 5 जा 5 10 जा 5 1 जा. 51 की मल्टीप्लाई 51 से, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर अगेन 51 से और जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना और फिर हम इजीली क्या निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो हमारे यहाँ से आंसर आएगा उसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देना है. क्वेश्चन नंबर 3, आई बोरोड ए सम
of rupees 6,000 for 2 years at 5% simple interest and lent it for same time and at the same rate compound interest, find my gain in his transaction. स्टूडेंट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू क्या दी है हमें, 6,000 दी है, टाइम कितना दे दिया 2 ईयर, रेट है 5%। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, तो 600 आ गया है। फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू पावर टाइम। यहाँ से हमने इसको अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट आ गया हमारा 6615। कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे, ये वैल्यू जो आई है उसमें से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू हमारी आ गई 615। अब जो हमारा सी आई है वो 615 है और एस आई है वो 600 है। सी आई में से एस आई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें गेन पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ पे गेन कितना हुआ है, ₹15 का गेन हुआ है। स्टूडेंट कितने रुपीज़ का गेन हुआ है, ₹15। Question number 4. In the fourth question, student, the compound interest on a certain sum of money for 3 years at 5% is ₹3783. What is the simple interest at the same rate and for the same time? तो देखो, इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमें सी आई दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है एंड रेट दे रखी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले इस पे हम ये राइट कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, अमाउंट का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पावर टी माइनस प्रिंसिपल। तो अब क्या करेंगे, P के पहले इस पे हम P ही छोड़ देंगे क्योंकि P की वैल्यू हमारे पास नहीं है और बाकी हम सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 5 बाई 100, 5 1 जा 5 20 जा, तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, यहाँ 5 1 जा आ गया है, यहाँ 5 20 जा 21 बाई 20, यहाँ P सेम रह गया है, P मल्टीप्लाई दिस माइनस P। तो अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से P को कॉमन ले लिया, P कॉमन लेने के बाद यहाँ से बची सिर्फ ये वैल्यू और यहाँ से बचा 1, तो हमने ऊपर वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दी और नीचे वाली वैल्यू की यहाँ 9261 अपॉन में 8000 माइनस 1। एलसीएम लेने के बाद हमारी वैल्यू क्या आई है, 3783 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। नाउ अब हम क्या करेंगे, P इक्वल से इधर लेके आएंगे, वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद प्रिंसिपल आया हमारा 24,000 पे अब हमें क्या लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट, और हम क्या करेंगे, हमें क्या गेट हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा सिंपल इंटरेस्ट गेट हो जाएगा। इन द क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट दे गिव यू, Kamla borrows ₹26400 from a bank to buy scooter at the rate 15% per annum compound yearly. What amount will she pay at the end 2 year and 4 months to clear the loan? लोन क्लियर करने के लिए देखो, प्रिंसिपल हमें ये दे दिया, रेट ये दे दिया, टाइम ये दे दिया। पहले क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले 2 ईयर्स के लिए है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इजीली पहले अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट निकालने के बाद वैल्यू हमारी क्या आई, ये। अब पहले 2 ईयर पे अमाउंट निकाल लिया है हमने, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, इसी वैल्यू को प्रिंसिपल मान के अगले 4 मंथ के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो हमें क्या गेट हुआ है, ये नंबर गेट हुआ है स्टूडेंट। अब क्या करना है, हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, दिस प्लस में दिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने सॉल्व कर दिया, ये क्या आया है हमारा टोटल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 6, Febina borrowed ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at the simple interest. Radha borrows the same amount for the same time period, 10% per annum compound annually. Who pays more interest and by how much? तो देखो, सबसे पहले फेबिना है, जो फेबिना ने क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है ना 12%, वो भी 3 ईयर के लिए। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, वैल्यू क्या है 4500। अब राधा ने क्या दिया है, राधा ने दिया है 10% इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, किस पे, 3 ईयर के लिए सेम रेट पे। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से हम निकाल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये वैल्यू आई है। अब हमें ये आ गया हमारा अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, इसमें से हम 12,500 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वैल्यू आ गई।
किसने ज़्यादा अमाउंट दिया है? फेबिना ने दिया है, क्योंकि वो 4500 था। उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 362.50 रुपीज़ ज़्यादा दिए हैं फेबिना ने। In the seventh sum, a sum of money amount rupees this in 4 year 12% per year annum compound annually, find the sum। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखो, आपको अमाउंट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है और प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप क्या करोगे, अमाउंट के पहले इस पे ये वैल्यू यहाँ P, और इसको सॉल्व करने के इसको सॉल्व करके दिखाना है स्टूडेंट। यू डू दिस सम yourself। I hope you all understand the exercise 15.1 from question number 1 to 7. You do this work in your fair notebook of maths. Thank you student. Have a nice day.